यूपी में जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। दरअसल यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सत्ता और शासन के गलियारों में सबकी नजरें नए मुख्य सचिव पर टिकी हैं। इसी पद को लेकर कई नाम रेस में चल रहे हैं। एक एक कर आपको बताएंगे कि कौन यूपी का नया चीफ सेक्रेटरी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दुर्गा शंकर मिश्र की। मिश्र अभी यूपी के मुख्य सचिव हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के पसंदीदा अफसर होने के चलते दुर्गा शंकर का कार्यकाल लगातार चौथी बार बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर मौजूदा सीएस का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो राज्य सरकार को 30 तारीख तक सेवा विस्तार का प्रस्ताव केंद्र को भेजना होगा। आपको बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्र 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वो 31 दिसंबर 2021 को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। योगी सरकार ने उन्हें प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया। तब ऐसा माना जा रहा था कि दुर्गा शंकर की नियुक्ति यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2022 को उन्हें फिर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 31 दिसंबर 2023 को मिश्र को लगातार तीसरी बार 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया। कहा जा रहा है कि अगर सीएस की दौड़ में शामिल मौजूदा अफसरों में से किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बनी तो दुर्गा शंकर को चौथी बार सेवा विस्तार मिलना तय है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूपी के इतिहास में पहली बार होगा। यूपी केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, हर घर नल योजना सहित 50 से ज्यादा योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है। दुर्गा शंकर मिश्र का पूरा फोकस केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यक्रमों को जमीन पर सफल बनाने पर रहता है। उनकी इसी खूबी के चलते कई बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। वहीं सीएस की रेस में दूसरा नाम है मनोज कुमार सिंह का। सिंह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सिंह फिलहाल कृषि उत्पादन और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के पद पर हैं। उनके पास पंचायती राज विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण सहित 6 से ज्यादा विभागों और संस्थाओं की जिम्मेदारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार हुए थे। 1 साल की अवधि में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में मनोज सिंह की भूमिका रही। मनोज कुमार सिंह को सीएम योगी के सबसे भरोसेमंद अफसर के तौर पर भी देखा जाता है। वो जुलाई 2025 में रिटायर्ड होंगे। कहा जा रहा है कि मनोज सिंह ने पिछले दिनों दिल्ली में मोदी सरकार के एक ताकतवर मंत्री से भी मुलाकात की थी। सीएस की रेस में तीसरा नाम अरुण सिंघल का है। 1987 बैच के आईएएस अरुण सिंघल वर्तमान में भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव हैं। कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव के लिए अरुण सिंघल दुर्गा शंकर का मजबूत विकल्प है। सिंघल अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। वो अगस्त 2016 से भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। कोरोना काल में देश भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम लागू कराने, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लागू कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। वहीं कृषि और नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी का नाम भी मुख्य सचिव की दौड़ में है। उनको केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए योगी सरकार ने एनओसी दे दी है, लेकिन जाति समीकरण में दुर्गा शंकर मिश्र के विकल्प के रूप में किसी ब्राह्मण अधिकारी की तलाश हुई तो देवेश सबसे आगे हैं। 1989 बैच के आईएएस देवेश चतुर्वेदी के साथ सीएम योगी का तालमेल भी अच्छा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव की दौड़ में महिला आईएएस अफसर भी शामिल हैं। इनमें पहला नाम भारत सरकार के कार्मिक विभाग की सचिव राधा एस चौहान का है। वो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रही हैं। मुख्य सचिव बनने के लिए भारत सरकार को उन्हें कम से कम 1 साल का सेवा विस्तार देना होगा। महिला अफसरों में दूसरा बड़ा नाम लीना नंदन का है। 1987 बैच की अफसर लीना फिलहाल केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव हैं। वो दिसंबर 2024 में रिटायर्ड होंगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग भी मुख्य सचिव की दौड़ में हैं। 1989 बैच की आईएएस मोनिका अप्रैल 2025 में
रिटायर्ड होंगी। वो यूपी में टेक्निकल एजुकेशन, सिंचाई, उच्च शिक्षा विभाग की भी प्रमुख सचिव रही हैं। बहरहाल सरकार अनुभव और योग्यता के आधार पर मुख्य सचिव तलाश रही है। ऐसे में इस रेस में कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।